नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 14 सर्वम पर वशम दुखम, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक कहानी है और इससे हमें पता चलता है कि दुख जो है हमेशा दूसरों के वश में होता है। पर वशम अर्थात दूसरों के वश में, और दुखम मतलब दुख, सर्वम मतलब सारा या हमेशा। ठीक है, तो दुख हमेशा दूसरों के वश में होता है। और किस प्रकार से होता है ये आपको कहानी पढ़कर समझ में आ जाएगा। कश्मिश्चित, यहाँ पर श गलत लिखा हुआ था, श नहीं था, र लिखा हुआ था, इसलिए इसको आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। कस्मिश्चित् नगरे श्यामः नाम्ना निर्धनः बालकः वसति स्म। किसी नगर में श्याम नामक निर्धन बालक रहता था। निर्धन अर्थात जिसके पास धन ना हो, गरीब। स अतीव बुद्धिमान आसीत, वह बहुत बुद्धिमान था। स धनार्जनम कृत्वा स्वतंत्र रूपेण व्यापारम कर्तुम इच्छति स्म, परंतु धन अभावात् स एतत् कर्तुम असमर्थः आसीत। वह धनार्जन होता है धन कमाना, तो वह धन कमाकर स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहता था, परंतु धन की कमी के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था, अर्थात वो ऐसा नहीं कर पा रहा था धन के अभाव के कारण। तस्य एकः सिद्धांतो अपि आसीत्, उसका एक सिद्धांत भी था। अब उसका सिद्धांत क्या था कि षण्मासे एकम लघु असत्यम वर्ष पर्यंतम च बृहद असत्यम वदति स्म। उसका सिद्धांत क्या था कि वो 6 महीने में एक लघु असत्य अर्थात एक छोटा झूठ बोलता था, और वर्ष पर्यंतम च, और वर्ष भर तक वो एक बृहद असत्य बोलता था। मतलब कि 6 महीने में एक बार वो लघु असत्य बोलता था और उसके बाद जो है वो बड़ा असत्य बोलता था। मतलब लघु असत्य छोटा झूठ और बृहद असत्य मतलब बड़ा झूठ बोलता था। नगरे गत्वा श्यामः एकस्य श्रेष्ठिनः गृहे कार्यं कर्तुम् आरभत। आरभत मतलब आरंभ किया। तो नगर अर्थात शहर को नगर कहा जाता है। नगरे गत्वा नगर में जाकर, शहर में जाकर, श्याम ने एक श्रेष्ठिनः होता है सेठ, सेठ के घर में कार्य करना आरंभ कर दिया। स श्रेष्ठीम स्व सिद्धांत विषये अपि अवदत्, उसने सेठ से अपने सिद्धांत के विषय में भी अवदत मतलब कहा। श्रेष्ठी हसन अवदत, सेठ जो है हंसता हुआ बोला। असत्यम कह न वदति, असत्य कौन नहीं बोलता। क्षण मास पश्चात द्रक्ष्यामः, 6 महीने के बाद देखेंगे। त्वं कार्यं कुरु, तुम कार्य करो। श्यामः परिश्रमी आज्ञापालकः च सेवकः आसीत्। श्याम परिश्रमी और आज्ञापालक सेवक था। तेन परिश्रमेण श्रेष्ठीम प्रसन्नः कृतः, उसने परिश्रम से सेठ को प्रसन्न किया, परंतु श्रेष्ठी श्यामेन सह दासवत व्यवहारं करोति स्म, परंतु सेठ श्याम के साथ दास जैसा व्यवहार करता था। स दास कहा जाता है नौकर को। स तम अवकाशे अपि गृह गंतुम आज्ञाम न यच्छति स्म, वह उसे छुट्टी में भी घर जाने की आज्ञा नहीं देता था। श्यामः परवशम आसीत्, श्याम दूसरों के वश में था। किंचन अपि न वदन् स्वकार्ये संलग्नः आसीत्, इसलिए वो कुछ भी ना बोलते हुए अपना कार्य करता रहता था, मतलब अपने कार्य में लगा रहता था। इसके बाद आगे क्या होता है। एकदा सश्रेष्ठिः मित्रैः सह भ्रमणाय नगरात् बहिः उद्याने अगच्छत्, एक बार वह सेठ मित्रों के साथ घूमने के लिए नगर से बाहर एक बागीचे में अगच्छत् मतलब गया। तत्र स स्मृतवान् यत् धनमंजूषायाः द्वारं तु अनावृतम् एव, वहां पर उसे याद आया कि धन मंजूषायाः अर्थात धन जिस पेटी में रखा जाता है उसका द्वार दरवाजा तो अनावृतम एव खुला ही है। स श्यामम आहूय आदिशत,
वह श्याम को बुलाकर आदेश देता है। उसने श्याम को बुलाकर आदेश दिया, गृहं गत्वा स्वामिनीं धनमंजूषायाः द्वारं विषये वद। उसने श्याम को बुलाकर कहा कि घर जाकर स्वामिनी यानी कि मालकिन को धन मंजूषा, धन की पेटी के बारे में, उसके द्वार के बारे में कि धन की पेटी का जो द्वार है वो खुला रह गया है, उसके बारे में उनको बताओ। मार्गे गच्छन श्यामः अचिंतयत। अब मार्ग में जाते हुए श्याम सोचने लगा, कार्यं कुर्वन् षण्मासानि व्यतीतानि, कि मुझे कार्य करते हुए 6 महीने बीत गए हैं। परम अहम लघु असत्यम न अवदम, परंतु मैंने लघु असत्य यानी कि छोटा असत्य नहीं कहा है। अद्यैव वदिष्यामि, आज ही बोलूंगा। गृहं प्राप्य स स्वामिनीम अकथयत, घर पहुंचकर उसने स्वामिनी से कहा। स्वामिनी अर्थात घर की जो मालकिन थी उनसे वह बोला, श्रेष्ठी दुर्घटनायां मृतः, सेठ दुर्घटना में मर गए। तस्य स्वामिनी उच्चैः रुदन्ति श्यामम् अवदत्, यदि स्वामी एव अस्मिन् संसारे नास्ति तर्हि इदम ऐश्वर्यम अपि व्यर्थम। तो फिर उसकी स्वामिनी मतलब उसकी मालकिन ऊंचे आवाज में रोती हुई श्याम से बोली कि यदि स्वामी ही इस संसार में नहीं है तो फिर ये ऐश्वर्य भी व्यर्थ है, मतलब कि ये सुख साधन की जो जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी व्यर्थ हैं। नष्टम कुरु सर्वम, सबको नष्ट कर दो। श्यामः आज्ञा पालयन तथैव करोत्, श्याम ने आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया, मतलब कि उसने जो वहां पर जितनी भी ऐश्वर्य के लिए चीजें उनके घर में उपस्थित थी उन सभी को उसने नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। पश्चात शीघ्रमेव स श्रेष्ठीम समीपम अगच्छत, इसके बाद शीघ्र ही वह सेठ के पास गया। उच्चैः रुदन् च अकथयत, और ऊंची आवाज में रोते हुए, अकथयत मतलब कहने लगा, स्वामी की सेठ जी, गृहस्य भित्तिपतनेन स्वामिनी तव पुत्राः च मृताः। स्वामी, घर की दीवार के टूटने से या गिर जाने से, पतन होता है गिरना, तो घर की दीवार गिरने से मालकिन और तुम्हारे पुत्र मर गए। श्रेष्ठी व्याकुलो भूत्वा मित्रैः सह गृहं प्रति अधावत, अब सेठ जो है व्याकुल होकर मित्रों के साथ घर की ओर दौड़ा। मार्गे तेन स्वपत्नीम बालकान च दृष्टः, और मार्गे मतलब रास्ते में उसने अपनी पत्नी और बालकों को देखा। ते अपि रुदन्तः आगच्छन्ति स्म, वे भी रोते हुए आ रहे थे। सर्वे आश्चर्यचकिताः आसन, सभी आश्चर्यचकित थे। श्रेष्ठी ही श्यामम अपृच्छत, सेठ ने श्याम से पूछा, किमिदम, ये क्या है? त्वं किमर्थम ईदृशम असत्यम अवदः, तुमने किस लिए ऐसा इतना बड़ा झूठ बोला? श्यामः प्रत्यवदत्, श्याम बोला, मम सिद्धांतः, अब श्याम ने क्या कहा कि ये तो मेरा सिद्धांत है। षण्मासाः व्यतीताः अतः अहम लघु असत्यम अवदम, कि मेरा सिद्धांत है और 6 महीने बीत गए हैं इसलिए मैंने एक लघु असत्य बोला। कि 6 महीने उसका सिद्धांत था कि वो 6 महीने तक जो है 6 महीने में एक लघु असत्य बोलता था, तो उसने वो लघु असत्य बोल दिया। श्रेष्ठी अचिंतयत, अब सेठ जी सोचने लगे, अस्य लघु असत्यम तो विनाशकारी, यदि स बृहद असत्यम वदिष्यति तर्हि किम भविष्यति। सेठ जी ने सोचा कि इसका लघु असत्य तो इतना विनाशकारी है, यदि वो बड़ा असत्य बोलेगा तो क्या होगा। सर्वे विचारम कृत्वा तस्मै विपुलम धनम दत्वा स्वतंत्रम अकरोत्, सब ने ऐसा विचार करके उसे, विपुलम होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा, धनम दत्वा धन देकर, स्वतंत्रम अकरोत् स्वतंत्र कर दिया। सभी ने विचार करके उसे बहुत सारा धन देकर स्वतंत्र कर दिया। गृहे गत्वा स व्यापारम आरभत, घर जाकर उसने व्यापार आरंभ कर दिया। किसने?
जो बालक था श्याम। फिर प्रसिद्धः व्यापारी च अभूत, और वह एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। प्रायः सः कथयति स्म, और अक्सर वो कहा करता था, सर्वम परवशम दुखम, कि दुख आपको दूसरों के द्वारा दिया जा सकता है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सुख जो है मनुष्य स्वयं ही प्राप्त कर सकता है। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि उसको जो दुख था वो दूसरों के द्वारा दिया जा रहा था, उसी प्रकार से सेठ को जो दुख दिया गया वो भी दूसरों के द्वारा दिया गया। और सुख जो है मनुष्य के स्वयं के वश में होता है, मतलब कि सुख प्राप्त करना जो है मनुष्य के स्वयं के वश में होता है, और दुख जो है दूसरों के वश में होता है, अर्थात दुख जो है दूसरों के द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।